This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, और एक बहुत बड़े गेप डाउन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रातों ही रात में दोस्तों जिस तरीके से सेंटीमेंट नेगेटिव में बदला है, 582 पॉइंट का गेप डाउन यार। निफ्टी में इतना बड़ा गेप डाउन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और जो कि होने वाला है, और जिस तरीके से आज के दिन एफआईआई प्रोस दोस्तों खुद फंसे हैं। डाटा जो आया है, रिटेलर पहली बार विन किया है। अब चार्ट कौन सा बनेगा, क्या साइकोलॉजी होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया हूं उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और अभी के भी जाके लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि जो मैं ओआई एनालिसिस शेयर करने वाला हूं गेप डाउन के बाद, जिसे उस दिन फाइनल सपोर्ट कह दिया था 23,000 और क्लियर कट कह दिया था फाइनल सपोर्ट 53,500। और वहां पे ही अगर आप देखोगे दोस्तों जो बॉटम बना है, निफ्टी में भी आप देखिए डॉट वहां पे बॉटम बना, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे डॉट वहां पे बॉटम बना। तो जाके अभी के अभी आप लोग जुड़ जाइए। और लाइक सेंसेक्स एनालिसिस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ कल के दिन टेक्निकल एनालिसिस में अपलोड कर दिया हूं दोस्तों। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये जो मॉर्निंग वीडियो है, क्योंकि लास्ट 4 दिन से लगातार हम दोस्तों सही हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं। जो भी मैं चार्ट देता हूं वही बनता है दोस्तों, और हम रिकॉर्ड क्रिएट करते जाते हैं धीरे धीरे। उसके पिछले लास्ट 9 दिन से हम सही थे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर यार। इतने बड़े गेप डाउन, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया, अगर आपने पुट होल्ड किया है तो फिर भाई मिठाई दे दो यार। यार मतलब आपको तो फिर सेलिब्रेशन करना चाहिए आज के दिन, जितना बड़ा गैप डाउन होगा अगर आपने पुट होल्ड किया है। बट जिन लोगों ने कॉल होल्ड किया है उन लोगों के लिए बुरा फील हो रहा है दोस्तों। इवन स्मार्ट मनी खुद फंसे हैं। अब उसके बाद क्या साइकोलॉजी में बताऊंगा आपको अभी। और लाइक कीजिए 250 लाइक का दोस्तों। और कहीं ना कहीं अभी मैं सुबह 6:07 पे वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट 2 दिन से मैं रात को 3 बजे 4 बजे हेल्थ थोड़ा खराब था, तो बट आज चलो सही है। और कहीं ना कहीं इसलिए मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोता था पिछले 2 दिन से दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फिर। और यार बस कमेंट कर लीजिए अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो, ठीक है। आज से मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं दोस्तों। सेंटीमेंट क्या है, रिफ्रेश थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट वगैरह, तो यार वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट नेगेटिव है। आप देख सकते हैं नेस्डेक 327 पॉइंट डाउन है, S&P 500 91 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स 12 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउन है दोस्तों। तो यार सेंटीमेंट तो खराब हो चुका है। और यूरोपियन मार्केट देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन है। एंड देन एशियन मार्केट की मैं बात करूं, मैं क्या करूं यार, अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही खराब होता हुआ इंडियन मार्केट का हालत दिख रहा है। जिस हिसाब से हमारा मार्केट गिर रहा है भाई, कहाँ जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेल एंड राइज वाला चल रहा है। अभी तक कोई पॉजिटिव कहीं ना कहीं नहीं दिखा कुछ भी मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी -582 पॉइंट डाउन। निकाई अगर आप देखोगे -1453 पॉइंट डाउन। एंड बाकी का अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े डाउन है। तो वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खराब ही है। तो चलते हैं अभी। फिर आप अगर बोलोगे कि भाई ये जो सेंटीमेंट है, ये हमें थोड़ा रिसर्च करने की ट्राई किया कि क्या ऐसे हुआ जो कल के दिन अचानक से इतना बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्केट बंद होने के बाद फॉल। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन तो मिडिल ईस्ट का जो वार है वो कहीं ना कहीं अगेन थोड़ा सा बढ़ चुका है, एस्केलेट हो चुका है। क्रूड ऑयल स्पाइक किया, इसीलिए आपको पता है क्रूड ऑयल जब स्पाइक करता है तो फिर जो हालत होता है आप तो देखते होंगे। और एफआईएस का तो सेलिंग बहुत छोड़िए, वो तो कर ही रहे हैं। और डॉलर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, रुपीज़ वीक होना, ये सब कुछ मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। और ग्लोबल मार्केट वीक हुआ है। और कल के दिन आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जो एचडीएफसी बैंक के तरफ से कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज आया है। मतलब एचडीएफसी बैंक का दोस्तों आई थिंक जो मैनेजर है या फिर ऐसे कुछ हैं, जो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं बैंक में हो गया। सो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम कुछ साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस टाइप का कुछ एचडीएफसी बैंक का। आप मैं थोड़ा याद नहीं है, कल रात को मैं देख रहा था, आप पढ़ लेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक नेगेटिव आप कह सकते हैं कि न्यूज बना है। ऊपर से दोस्तों जो रेट कट है वो भी कहीं ना कहीं अनचेंज है। तो इतना सब कुछ अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव सेंटिमेंट बन चुका है, इसीलिए थोड़ा क्या मतलब इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है। तो एफआईआई दोस्तों केस मार्केट में फिर कहीं ना कहीं 2712 करोड़ का कल के दिन सेलिंग है, तो सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब आते हैं मेन बात पे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज -10,563 लॉट एफआईआई कॉल को सेल किए हैं।
चलो ठीक है, बियरी से बहुत 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 कम कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ दोस्तों सेल किए हैं। एफ आई आई पुट चेंज -14,396 लॉट कहीं ना कहीं एफ आई आई पुट को सेल किए हैं, यानी कि बुलिस हैं। तो ज्यादा क्या सेल किया है, पुट को सेल किया है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में कहीं ना कहीं बुलिस हैं, क्योंकि 14,000 लॉट पुट सेल किया, 10,000 लॉट कॉल सेल किया, ज्यादा क्या सेल किया, पुट सेल किया, यानी कि बुलिस है। और यहाँ पे फंस गए या फिर पता नहीं, वो बताऊंगा आपको, मेरे माइंड में है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या डायरेक्शन होगा, क्या साइकोलॉजी रहेगा। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर, सॉरी बाय मिस्टेक, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर हम देखेंगे 1694 करोड़ का बाइंग है। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 637 करोड़ का बाइंग है। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 27 करोड़ का वहां पे दोस्तों बाइंग है। तो सीधी सिंपल सी बात है, ओवरऑल जो डाटा है दोस्तों एफआईएस के तरफ से वो बुलिश बन के आ रहा है। जी हाँ, फ्यूचर में भर भर के बाइंग है, ऑप्शन पे भी ओवरऑल कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग है। तो एफआईआई को दोस्तों जो ग्राफ है दोस्तों वो सीधी सीधी बात है, मैं तो कहूंगा 100% कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ ही जा रहा है। ये डाटा देख के आपको मतलब सरप्राइज लगेगा कि मतलब स्मार्ट मनी को तो पहले से पता रहता है कि मार्केट में क्या होने वाला है बोल के, फिर भी इतना बड़ा बुलिश पोजीशन, और अचानक से खुला मार्केट खराब हुआ और गिफ्ट निफ्ट इतना बड़ा डाउन। रिलैक्स, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे एंड में आके कि क्या होगा गिफ्ट डाउन के बाद, क्या साइकोलॉजी रहेगा। एंड देन डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखेंगे 18 मार्च वेडनेसडे कल के दिन प्रोस कॉल चेंज 29,388 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल को बाय करके गए, 29,388 लॉट कॉल बाइंग। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 21,170 लॉट पुट को बाय करके गए, यानी कि कॉल भी बाय किए हैं, पुट को बाय किए हैं, बट स्लाइटली थोड़ा ज्यादा कॉल को बाय किए हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे जो फाइनल वर्डिक्ट है वो नेट में बुलिश ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड देन फ्यूचर में अगर हम देखेंगे लाइक प्रोस का कि फ्यूचर में क्या करके गए हैं, फ्यूचर सेगमेंट में तो वहां पे सेल करके गए हैं -3,593 लॉट दोस्तों प्रोस कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके गए हैं। तो प्रोस का तो मैं देना चाहूंगा दोस्तों ओवरऑल बुलिश, पर थोड़ा सा मैं सेलिंग साइड भी देना चाहूंगा क्योंकि पुट भी बाय किए हैं और फ्यूचर भी सेल किए हैं। तो प्रोस का दोस्तों कहीं ना कहीं 60% बुलिश है, बट कहीं ना कहीं 40% दोस्तों बियरिश है। 50-50 भी दे सकते हैं, 50% बुलिश 50% बियरिश, ओके। थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रोस जो है कॉल को बाय किए हैं 29,000, इसलिए मैं 60% बुलिश एंड 40% बियरिश में दे रहा हूँ प्रोस को। रिटेलर भैया फाइनली आज के दिन मतलब बहुत खुश होंगे रिटेलर। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे दोस्तों क्लाइंट कॉल चेंज, रिटेलर कॉल को कितना सेल करके गया है, -18,880 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल को सेल करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज, रिटेलर पुट को कितना सेल किया है, -8,324 लॉट रिटेलर पुट को सेल किया है। लेकिन ज्यादा क्या सेल किया है, ज्यादा सेल किया है कॉल। तो इसीलिए इंडेक्स ऑप्शन पे दोस्तों कहीं ना कहीं नेट में बियरिश हैं। एंड देन डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में तगड़ा रिटेलर सेलिंग किया है दोस्तों, -6,662 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर सेल करके गया है। मजा है फिर यार रिटेलर का, आज के दिन गेप डाउन खोल रहे हैं तो रिटेलर का तो दोस्तों व्यू कहीं ना कहीं 90% बेयरिश 10% बुलिश है। और 90% बेयरिश क्यों, क्योंकि फ्यूचर में सेल किया है, ऑप्शन पे आपने देख लिया होगा कॉल ज्यादा सेल किया है, बस 10% थोड़ा बुलिश जो थोड़ा सा कॉल को सॉरी जो पुट को आई थिंक सेल किया है, वॉट एवर जो भी दोस्तों थोड़ा सा। तो ओवरऑल दोस्तों डाटा आपको समझ में आ गया। एफ आई आई बेचारे फंसे हैं आज के दिन, वो बुलिश है। प्रोस का इतना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 50-50 टाइप का डाटा है, थोड़ा बुलिश थोड़ा बेरिश, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो हेज करके गए थे। शायद उनको पहले से आइडिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है तो रिस्क क्यों लेंगे, बेटर है कि हेज करके जाएं। रिटेलर ओवरऑल वन साइड पोजीशन लेके गए हैं डाउन साइड की तरफ, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा कहीं ना कहीं कॉल को सेल किया है, पुट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल किया है, बट कॉल ज्यादा सेल किया और फ्यूचर में भर भर के सेल किया है रिटेलर। तो रिटेलर को बस चलो यार आज के दिन मजे हैं, हमेशा फंसते थे रिटेलर। जब गिफ्ट डाउन होता था कंटिन्यू बड़ा बड़ा तो कॉल बाय करके जाते थे बेचारे, आज के दिन मतलब खुशी की बात है जो लोग पुट होल्ड करके गए दोस्तों। तो रिटेलर आज के दिन नहीं फंसे, ओवरऑल उनका डाटा के अकॉर्डिंगली ही मार्केट ओपन हो रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज का डाटा है। तो चार्ट कैसे बनेगा, साइकोलॉजी कैसे बनेगा देखते हैं।
सबसे पहले तो कल के दिन दोस्तों हमारा मार्केट बंद होने के बाद जब 3:30 पे बंद हुआ यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखोगे लो लगाया था 611 पॉइंट डाउन गया था और क्लोज होते थे 545 पॉइंट। अब 6:15 बजे हैं दोस्तों, जब 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन होगा और थोड़ा नीचे चला जाए तो समझ जाना निफ्टी ही आज के दिन 600 पॉइंट समथिंग गिफ्ट डाउन ओपनिंग होगा। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट 1500 पॉइंट समथिंग हो सकता है 1000 पॉइंट से ऊपर, और गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाए तो मिनिमम टू मिनिमम तो 400 पॉइंट का तो गिफ्ट डाउन ओपनिंग होने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या साइकोलॉजी रहेगा, देखिए सीधी सीधी बात है दोस्तों, डाटा को साइड में रखिए। ऐसे नहीं कि डाटा ही सब कुछ है और जो डाटा आ गया या फिर आपके मन में अगर आप इससे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं FII बाइंग है तो मार्केट आज के दिन गैप डाउन के बाद ऊपर रिकवरी होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगा है दोस्तों। क्योंकि देखो अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है ना, डाटा सबको साइड में रखिए, वो आप सोचिए ही मत अभी। अगर मार्केट गैप डाउन इतना बड़ा खुल रहा है बिना रीजन से तो कभी मार्केट गैप डाउन नहीं होता। फ्लैट अगर खुला मैं बहुत हैप्पी होता हूँ, ट्रेड करने के लिए इजी रहता है, एक इजी डे रहता है। बट जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, अब गैप डाउन खुल रहा है तो कुछ तो नेगेटिव है, जो जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया, विदाउट एनी रीजन तो गैप डाउन नहीं खुल जाएगा। अब जब सेंटीमेंट ही नेगेटिव चेंज हो चुका है ना, तो डाटा भी उसको बचा नहीं सकता दोस्तों। FII को खुद कहीं ना कहीं गैप डाउन खोलने के बाद अपने पोजीशन को एडजस्ट करके एग्जिट होके रिटेल को फंसा के फिर से वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के साथ ही जाना पसंद करते हैं। तो आज के दिन होगा क्या, सबसे पहले जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा, पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि फायदा किस किस को मिलेगा। देखिए जब इतना बड़ा फायदा किसको मिलेगा, जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा दोस्तों, फायदा मिलेगा आज के दिन रिटेलर को। ठीक है, आज के दिन वो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैप्पी है रिटेलर कि भाई मजे आ गया आज के दिन, यार फाइनली मुंह में स्माइल आ गया आज के दिन रिटेलर का। प्रोस को भी दोस्तों फायदा मिलेगा, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम तो भाई 50-50% वाले हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, दो साइड हम पोजीशन लेके गए हैं। बहुत ज्यादा आज के दिन ओपन होते ही थोड़े बहुत ज्यादा क्या थोड़े अपसेट ही रहेंगे दोस्तों FII, क्योंकि उनके फेवर में तो मार्केट नहीं खुल रहा है। तो आज के दिन रिटेलर प्रोस दोनों फायदे में हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों जो FII हैं वो थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा उनको गिव डाउन के बाद। लेकिन वो FII हैं भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, वो बेवकूफ नहीं है, उनको अच्छे से पता है कि हमें कैसे रिटेलर को फंसाना है, आगे क्या करना है बोल के। तो आज के दिन हो क्या सकता है, जब गैप डाउन खुलेगा तो ये तो पता चल गया कि फायदा और किसको दिखेगा नुकसान किसको दिखेगा। तो जैसे ही दोस्तों गैप डाउन खुलेगा ना, मुझे लगता है गैप डाउन खुलने के बाद इनिशियल कहीं ना कहीं 10-15 मिनट के लिए ऊपर की तरफ स्पाइक जरूर आएगा मार्केट में। और स्पाइक क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही गैप डाउन खुलेगा ऊपर की तरफ स्पाइक क्यों आएगा, क्योंकि जो FIIs हैं वो प्रोस को कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे कि यार प्रोस भैया हम तो तुम्हें हमेशा बचाते थे और हम दोनों भाई भाई भी हैं, तो थोड़ा हेल्प कर दो। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ना तुम्हारे साइड से जितने भी सेलिंग पोजीशन है, सब जो सेलिंग वगैरह 50% पोजीशन लेके गए हो, फ्यूचर में सेल वगैरह किए हो, वहां पे तुम भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो फायदा है। और गैप डाउन खुलते ही FIIs क्या करेंगे दोस्तों, उनका जो बाइंग पोजीशन था ना वहां पे इमीडिएटली एवरेज करना चालू करेंगे। एवरेज करके मार्केट एक जब स्पाइक देगा दोस्तों ऊपर की तरफ, तो उनके बाइंग पोजीशन भी कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर थोड़े प्रॉफिट में आ जाएगा। इमीडिएटली जैसे ही थोड़ा सा स्पाइक देगा 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, मार्केट ऊपर की तरफ एक बड़ा बड़ा 2 ग्रीन कैंडल 3 ग्रीन कैंडल या फिर थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, इनिशियल थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ लटकाएंगे, तो दोस्तों FII अपने बाइंग पोजीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट से हो गया, प्रॉफिट से हो गया, वाट एवर जो भी एडजस्ट वगैरह करके यहाँ से अगेन एग्जिट करना चालू करेंगे। और रिटेलर तो कहीं ना कहीं जो पुट वगैरह बाय करके गया है दोस्तों, जो फ्यूचर सेल किया है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, रिटेलर एग्जिट कर लेगा। और कहीं ना कहीं रिटेलर को दोस्तों इस पॉइंट पे कॉल पे फंसा के मार्केट को अगेन फिर से नीचे ही लेके आएंगे दोस्तों FII, फिर बेरिश हो सकते हैं। और प्रोस तो 50-50% उनको कोई टेंशन नहीं, प्रोस का भी जो 50% कॉल साइड पोजीशन है, मतलब प्रोस का भी ये साइकोलॉजी रहेगा कि गैप डाउन खुलने के बाद मेरा जो पुट साइड पोजीशन है वहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, फ्यूचर में कहीं ना कहीं आधा प्रॉफिट बुक कर लूँ और कॉल भी थोड़ा एवरेज कर लूँ। सो देर जो ऊपर स्पाइक मार रहे हैं FII भी एग्जिट कर रहे हैं, तो मैं भी अपना कॉल पोजीशन एग्जिट कर लूँ ठीक प्लेस पे, और फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का कहीं ना कहीं आज के दिन साइकोलॉजी बनता हुआ दिख रहा है।
मुझे नहीं लगता मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता है बोल के दोस्तों आज के दिन, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट जिस हिसाब से खराब हुआ है, वर्ल्ड मार्केट जिस हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं खराब दिख रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। इवन कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, इस टाइप का ही सेटअप था, और मैंने कहा था कि दोस्तों ऐसे प्रोस थोड़ा ऊपर लेके कहीं ना कहीं एफआई उनका हेल्प करेंगे, फंसा लेंगे, और प्रोज अपना पोजीशन एग्जिट करके नीचे लेके आ जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ था 2 दिन पहले। तो आज के दिन भी उस टाइप का ही साइकोलॉजी बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 19 मार्च के लिए कि आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आज के दिन डेफिनेटली बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। जब बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा उसके बाद दोस्तों इनिशियल 10-15 मिनट के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा पॉज लेता हुआ ऊपर की तरफ दिखेगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होते ही थोड़ा ऊपर जाता हुआ क्यों दिखेगा? क्योंकि एफआईआईस कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होते हैं इमीडिएटली अपने बाइंग पोजीशन पे एवरेज करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ स्लाइटली पुश करेंगे। सेकंड पॉइंट, जो प्रोज हैं दोस्तों वो भी अपना जो सेलिंग पोजीशन लेके गए थे वहां पे आधा प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाउंस देखने को मिलेगा। इवन रिटेलर भी जो सेलिंग पोजीशन लेके गए थे उनको फायदा होगा, वो भी कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। इनिशियल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। और इस पॉइंट पे दोस्तों जब थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे, एफआईआई अपने बाइंग पोजीशन को एग्जिट करके, क्योंकि खुलते एवरेज कर देंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करके इमीडिएटली वो स्विच करेंगे डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं। और रिटेलर को इस पॉइंट पे दोस्तों कॉल वगैरह में फंसा के, फ्यूचर बाइंग वगैरह में फंसा के, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही आफ्टर 15 आफ्टर 20 मिनट अगेन एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दोस्तों देता हुआ दिख रहा है। और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देने के बाद फिर थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अप साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। बाकी सेकंड हाफ हमें नोटिस करना पड़ेगा। पहला हाफ फॉल होने के बाद जो रेंज बनेगा दोस्तों, सेकंड हाफ अगर रेंज ऊपर की तरफ टूट रहा है 12 बजे के बाद, 12 बजे तक जो रेंज बनाया ऊपर की तरफ टूट रहा है तो ऊपर, अगर 12 बजे के बाद नीचे अगर रेंज टूट गया तो भाई और भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू फॉल होता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि एक तो गैप डाउन में वैसे भी पुट राइटर जो हैं वो भागेंगे, और गलती से मार्केट और नीचे आके फिर रेंज बना के जब रेंज 12 बजे बाद टूट जाएगा नीचे, तो दोस्तों वो पुट राइटर और पैनिक करने लगेंगे, और पैनिक में कहीं ना कहीं दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा और भी मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट है आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए। और सबसे मेन बात, हाँ, निफ्टी का लेवल वगैरह तो कल के दिन हमने वीडियो पे डिस्कस किया था, बट फिर भी यहाँ से दोस्तों हम देखिए निफ्टी अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, मतलब यहाँ से जो दिखा रहा है कि भाई 400-500 मिनट का यहाँ पे, तो फिर खत्म फिर तो यार। और तो मैं क्या दूं टेक्निकल लेवल फिर, इसीलिए मैं सुबह वो टेक्निकल लेवल शेयर नहीं करता टेलीग्राम पे। 1-2 दिन पहले भी, आज भी मैं क्या करूं, ये सारे लेवल वीडियो में जो बताता हूँ आप उसको देख लीजिए दोस्तों। मैं चाहता तो करता, बट गैप डाउन हो रहा है तो फिर लेवल का वैल्यू खत्म हो जाता है। 23,355 के नीचे आप एक याद रखिए और भी बेरिस, और फिर तो यार सीधे फिर जो बॉटम बना था 22,985 उसके नीचे और भी बेरिस दोस्तों। तो इस टाइप मतलब कहीं ना कहीं लेवल आप याद रख लीजिए, सेंटिमेंट बेरिस है, अतः प्राइस एक्शन देख के कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ जाना है। यानी कि दोस्तों एक बात याद रखिए, जो व्यू था आज के दिन गैप डाउन खुल के ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से इस टाइप का नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं, तो ही डाउन साइड की तरफ जाएंगे। ऐसे नहीं कि गैप डाउन खोल के हायर हाई बन रहा है और आप बाइंग की तरफ सोच के बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वेट रहेगा नेगेटिव प्राइस एक्शन का। तो क्लियर हो गया दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, जाकर टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी।